नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज़ के और एक वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ोटोशॉप वर्कस्पेस के बारे में। तो चलिए लॉन्च करते हैं फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर। उसके बाद मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा वर्कस्पेस क्या होता है और क्यों हम लोग उसको फ़ोटोशॉप में यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैं फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर लॉन्च करूँगा तो मेरे पास इनिशियल स्क्रीन खुल के आ जाएगा। अभी वहाँ से मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक नया डॉक्यूमेंट लॉन्च कर सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं वेब मोस्ट कॉमन में जाऊँ और क्रिएट कर दूँ। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएंगे। बट मेरा वर्कस्पेस का जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आता है। आपको पहले वर्कस्पेस विंडोज़ मेनू में जाना है, फिर विंडोज़ मेनू के अंदर आपको वर्कस्पेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे बना बनाया वर्कस्पेस आपको मिल जाएगा। और जैसे ही मैं फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करने के बाद पहली बार लॉन्च करूँगा, वहाँ पे आपको ये डिफ़ॉल्ट वाला वर्कस्पेस मिलेगा। सो कुछ इस तरह का इंटरफेस उसका रहेगा। उसमें आपको कॉलर्स का विंडो, स्वाचेस और आपको लेयर्स, चैनल्स, पाथ्स और राइट साइड में आपको लर्निंग के लिए एक विंडो रहेगा। फिर उसके बाद लाइब्रेरी। सो ये जो वर्कस्पेस का जो सेटअप रहता है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली। तो कॉन्फ़िगरेशंस आपका काम के हिसाब से आप अपना कॉन्फ़िगरेशन सेट करोगे। तो अगर आप वेब रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, देन मेरे हिसाब से आप अगर वर्कस्पेस में जाओगे और यहाँ पे आप को एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्राफिक एंड वेब, तो आपके पास कुछ डिफरेंट तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मुझे ग्लिप्स और पैराग्राफ, कैरेक्टर, तो आप क्या क्या चीज़ एक पर्टिकुलर काम में यूज़ करोगे, वो सारा चीज़ को मिला के आप एक वर्कस्पेस बनाते हो। सो वर्कस्पेस इज़ जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर कॉन्फ़िगरेशंस, सो दैट आपको काम करने में आसानी हो और आपका सारे के सारे चीज़ आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपके स्क्रीन के पास होगा, ताकि आपको बार बार जाके यहाँ से या फिर कहीं से उसको उठा के लेके आके, मतलब बार बार अगर आप वैसा करते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सो इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली वर्क इन ए पर्टिकुलर आइटम, यू विल बी सेटिंग अप ए वर्कस्पेस। तो आपके काम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वर्कस्पेस, ऑलरेडी प्री सेट वर्कस्पेस यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप मोशन ग्राफिक्स करना चाहते हो, देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड मोशन वर्कस्पेस। और आप अगर दूसरा काम जैसे कि पेंटिंग के लिए अगर आप करना चाहते हो, तो आपके पास डिफरेंट वर्कस्पेस रहेगा। फिर आप अगर फोटोग्राफी के लिए करना चाहते हो, आपके पास कुछ इस तरह का वर्कस्पेस रहेगा। मैं यहाँ पे आपको एक कस्टम वर्कस्पेस भी बना के दिखाऊंगा, ताकि आप अगर अपने वर्कस्पेस में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ प्रीसेट वर्कस्पेस, एंड इन एडिशन यू विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस इन योर एग्जिस्टिंग वर्कस्पेस, वो भी आप बना सकते हो। तो मुझे अगर नया वर्कस्पेस चाहिए तो मैं यहाँ से वर्कस्पेस बना सकता हूँ। तो मैं इसको कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम नेमिंग इट एज जितेंद्र वर्कस्पेस। ओके, फिर मैं उसको अभी सेव कर दूँगा। अब जैसे ही मैं उसको सेव करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीसेट जितेंद्र वर्कस्पेस। अभी क्योंकि मैं जब ये वर्कस्पेस बनाया तभी ऑलरेडी ये विंडो खुला था, इसीलिए मुझे ये विंडो के होते हुए ये वर्कस्पेस मिल रहा है। बट अगर मैं जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़ मैं इसको स्विच करता हूँ एसेंशियल्स में, फिर अगर मैं अपना वर्कस्पेस लोड करना चाहूँगा तो मैं इसको यहाँ पे आके फिर जितेंद्र वर्कस्पेस लोड कर दूँगा, देन आई विल गेट द सेम थिंग ओवर हियर, राइट। तो इस तरह से हम अपना खुद का वर्कस्पेस बना सकते हैं। और अगर आप वर्कस्पेस में कुछ भी चेंज करते हो या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशंस करते हो, उस हिसाब से आपको वो मॉडिफिकेशंस भी हो जाएंगे। मान लो कि मैं अपने एग्जिस्टिंग वर्कस्पेस में इसको हटा रहा हूँ और इसको एडजस्टमेंट विंडो, हिस्टोग्राम विंडो को भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और नेविगेटर भी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस इंटरफेस में कुछ भी चेंज करता हूँ,
इन माई एक्टिव वर्क स्पेस, ऑटोमेटिकली वो चीज़ सिंकअप हो जाता है मेरे वर्क स्पेस के अंदर। तो मान लो कि मैं अगर अभी फिर से एसेंशियल्स को जाता हूँ और आई विल ट्राई टू रीलोड माई जितेंद्र वर्क स्पेस, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो वो सारे चीज़ लोड हो गए जो मैंने चेंज किया था। तो सेविंग करने के लिए आपको एक्स्ट्रा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी आपने इंटरफेस में कुछ भी विंडो हटाया है या फिर कुछ भी विंडो ऐड किया है वो ऑटोमेटिकली सिंकअप हो जाता है आपके एक्टिव वर्कस्पेस में। तो यही था फोटोशॉप का वर्कस्पेस, जो कि बहुत ही एक यूज़फुल फीचर है और आपको काम करने के लिए एक एफिशिएंट वर्कस्पेस बना के देता है। आपके पास सारे के सारा कॉन्फ़िगरेशंस जो भी आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो वो सारा चीज़ आपको अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर होके मिल जाएगा और आप अपना खुद का कस्टम वर्कस्पेस भी बना सकते हैं। तो ये था फोटोशॉप का वर्कस्पेस, और आगे हम लोग फोटोशॉप का प्रीसेट जो होता है उस प्रीसेट के बारे में समझेंगे, और प्रीसेट का डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं जैसे कि डायमेंशन हो गया या फिर आपका पिक्सल हो गया, ये सब चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसके अगले वीडियो में। तो तब तक आप सबको धन्यवाद, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।